आइए आज के वीडियो में हम प्रतिशत से संबंधित कुछ और सवाल हल करेंगे, जिसमें आज आप प्रतिशत को और अच्छा से आज समझेंगे। देखिए, मैं जो है 3 उदाहरण लिया हूँ। पहला उदाहरण है जैसे 360 का 60% कितना। जैसे कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए पूर्णांक जो है 600 का है और उसमें से प्राप्त किया है 390 अंक, तो कितना प्रतिशत बनेगा, छूट क्या है और कर क्या है, थोड़ा सा इस पे आज हम कुछ उदाहरण हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला पिछला वीडियो में आप जो है समझ गए होंगे कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये दिमाग में हमको बिठा के रखना है। जब भी हम प्रतिशत की बात करें कि 100 में कितना, 100 में जितना है वो, तो देखिए यहाँ पे पहला उदाहरण था 360 का 60%। देखिए 60% माने 100 में 60, तो 360 में कितना, तो का माने गुणा। देखिए, तो इस तरह से आपको हल करना आना चाहिए। 360 गुणित 60 गुणित, देखिए प्रतिशत का जो मान होता है वो 1/100 ऐसा कर सकते हैं। देखिए है नहीं, प्रतिशत की जगह देखिए कटा देते हैं, इसका एक शून्य, इसका एक शून्य, इसका एक शून्य, इसका एक शून्य। देखिए कितना आया, 6 6 का 36 का 6, 3 6 3 18 और 3 21, 216। तो ये जो है 360 का जो है 60% 216 होगा। तो इस तरह से हमको गणना करना आना चाहिए। देखिए दूसरा उदाहरण है, अधिकतर आप देखते हैं परीक्षा में जो प्राप्तांक होता है और पूर्णांक होता है, उसमें जो हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है इसको गणना करने में दिक्कत होता है, नहीं कर पाते। तो देखिए आज जो है क्लियर हो जाइए आप लोग कि प्रतिशत कि जैसे भिन्न में जैसे बात करते हैं तो ये भिन्न ही है। 600 में कितना मिला, देखिए 600 में कितना मिला 390, तो एक भिन्न बन गया ये। 600 में कितना, जैसे चित्र में जैसे अपन पढ़ते हैं कि 4/5, तो 5 में कितना 4, ऐसा 5 तो अपन ये बनाते हैं। देखिए कोई चॉकलेट है मान लीजिए, 5 टुकड़ा करते हैं कि नहीं, ऐसा है 1 2 3 4 5, तो इसमें से 4, ये 4 जो है 4/5, तो वैसी 360, ये 360 है ऐसा मान लीजिए, तो उसमें से उसने कितना पाया 390, 390, तो 390/600। तो इस तरह से ये भिन्नात्मक रूप है एक प्रकार का। तो इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 2-3 विधि पिछला वीडियो में बताया था मैं। तो एक विधि था कि 100 का पूर्ण तुल्य भिन्न बना दें, अंश में 100 का गुणा करें, हर में 100 का गुणा करें। देखिए तो यहाँ पे ये 100 को बचा के रखेंगे। देखिए ये 1 0 2 0 1 0 2 0, देखिए ये कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 0 0, 2 से और कट जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 65। क्या बचा 65 गुणित, देखिए 1/100। तो ये जो 1/100 है क्या है, प्रतिशत है। तो ये हो गया 65%। यदि कोई बच्चा जो है 600 में 390 पाता है, तो उसका जो प्रतिशत बनेगा वो 65% बनेगा। तो इस तरह से इसको बदलना आना चाहिए। हर जो है पूर्णांक जो होता है वो बनता है, और जो प्राप्त किया अंक होता है वो अंश बनता है। तो इस तरह से इसको प्रतिशत में हम बदल सकते हैं। कई बार इसको भाग दे देते हैं, भाग दे के भी अपन प्रतिशत में बदल देते हैं, तो ऐसा होता है। देखिए मैं तीसरा चीज बताना चाह रहा था आपको, छूट और कर, 2 चीज होता है। देखिए अधिकतर आप जो है देखे होंगे कि त्योहार सीजन या कुछ भी आता है तो दुकानों में कई बार लेके महाबचत 10% छूट है नहीं, 20% छूट, 40% छूट, ऐसा लिखा रहता है। तो इसका अर्थ ये होता है, देखिए प्रतिशत। तो यहाँ पे आप जो है समझेंगे, मान लीजिए 10% छूट है, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपये का जो वस्तु है वो आपको 10 रुपये कम में मिलेगा। तो कितने में मिलेगा वो, 90 रुपये में। मान लीजिए 20% छूट है, तो 100 रुपये का वस्तु में आपको कितना छूट मिलेगा, 20 रुपये, तो कितने में मिलेगा आपको, 80 रुपये में। तो इस तरह 40% छूट माने 100 में 40 कम, तो ये हो जाएगा आपका 60 रुपये। तो ये जानना चाहिए। अब मान लीजिए एक प्रश्न है कि 500 में 500 रुपये का आपने खरीदी किए, दुकानदार आपको 20% छूट देता है,
तो कितना छूट मिलेगा ये अपन गणना करते हैं। तो देखिए बटे 100 है नहीं, तो एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य, 50 दूनी 100 रुपया उसको छूट मिलेगा। 100 रुपया क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। तो कितना रुपया देगा दुकान वाले को? तो 500 में खरीदी किया और 100 रुपया उसको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट बोलते हैं उसको। तो ये कितना हो जाएगा? 400 रुपया दे के आएगा वो। तो इस तरह से होता है। कभी आप ये देखें किसी दुकान में 125% छूट, सोचिए 125, पिछला वीडियो में मैं बताया था कि 100 से अधिक प्रतिशत। तो आप इसको भी थोड़ा सोच के देखिए, क्या कभी किसी दुकानदार आपको 125% छूट या 120% छूट ऐसा देता है क्या? यदि ये ऐसा आ जाए तो क्या सोचेंगे आप? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए 100 का वस्तु खरीदते हैं आप, दुकानदार बोलता है चलिए मैं आपको 125% छूट देता हूँ, तब क्या हिसाब होगा? थोड़ा सोच के देखिए। 100 रुपया तो छूट हो गया आपका 100% में, आप 25% और माने आपको वो 25 रुपये और देगा, माने 100 रुपये का सामान लोगे तो 25 रुपये और देगा। तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा गणना करने पर हो सकता है, लेकिन ऐसा छूट नहीं मिलेगा आपको। तो ये जानना चाहिए। कर, देखिए टैक्स बोलते हैं, जो टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो भी इसी तरह होता है, लेकिन छूट में यहाँ अंकित मूल्य में घटाते हैं, जो भी अंकित मूल्य रहेगा उसमें घटा दिए। लेकिन टैक्स की बात आया, मान लीजिए आप जो है 120 रुपये का दवाई खरीदे, आपको बोला जाता है 5% जो है टैक्स लगेगा आपको, कर जिसको बोलते हैं हिंदी में हम कर बोलते हैं, कर लगेगा। तो अब क्या होगा? देखिए ये एक्स्ट्रा होता है, ये छूट जो है डिस्काउंट होता है। तो 120 का 5% बटे 100, देखिए ये कर दिया शून्य, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 6 रुपया आपको कर लगेगा। तो आप कितने में खरीदोगे दवाई को? मान लीजिए जो चीज़ है वो 6 रुपये जुड़ जाएगा इसमें, तो ये आप खरीदेंगे 126 रुपये। तो ये भी ध्यान देंगे, कर जो है अंकित मूल्य में जुड़ता है और डिस्काउंट जो है घटता है, ये जो है माइनस होता है और ये जो है प्लस होता है। तो इस तरह से मैं आगे जो है अगला वीडियो में आपको ब्याज के गणना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से, अच्छा चलिए मैं जो है आपको एक इस पे एक कार्य देता हूँ, आप थोड़ा सा मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे। मान लीजिए एक रबर है, देखिए ये रबर है, इतना लंबाई इतना है नहीं, जो भी लंबाई है ये, मैं इसको तानता हूँ तो ये इतना ही लंबा फैल जाता है, जितना ये था उतना ही लंबा फैल जाता है ये। चलिए तो बताए, आप ये बताएंगे कि इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ये आपको बताना है। तानने के बाद रबर में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। मेरा कहना यह है कि जितनी लंबा रबर है उतना लंबा मैंने खींच दिया, तो आप बताएंगे मेरे को कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। चलिए धन्यवाद।